नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा के बारे में। जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई क्या मैं डिप्लोमा में प्रवेश लूं और क्या मैं मुझे डिप्लोमा पूरा करना चाहिए और क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है। क्या मैं डिप्लोमा कर चुका हूं तो क्या ऑप्शंस आ जाते हैं मेरे पास और क्या मैं आगे कर सकता हूं, अपनी लाइफ में ग्रो कैसे हो सकता हूं। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में रोज़ आते होंगे अगर आप डिप्लोमा से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स इसी का आंसर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि यार जॉब्स कैसे मिलेंगे। ये वीडियोस पूरी वो उन वीडियोस की तरह नहीं होंगी कि भाई गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है और ये है, बहुत अच्छी अच्छी सैलरी मिल जाती है। ऐसे में कुछ नहीं बात करने वाला हूँ। मैं क्या बोलूँगा, सच जो भी चीज़ बोलूँगा ऑन द बेस ऑफ ट्रुथ बोलूँगा, क्योंकि मैं भी डिप्लोमा होल्डर हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा में दो टाइप के जॉब आते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब और एक प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में याद रखना सबको पता है कि प्रिपरेशन करना पड़ता है कुछ समय। इसके बाद उसमें चांसेस है जो मतलब होने के ना वो काफ़ी कम हो चुके हैं आज के समय, या है चांसेस। मतलब अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप 2 लाख लोगों के या मतलब जितने लोग एनरोल करते हैं उनसे कुछ अलग करते हो और ऐसी कॉन्सेप्ट है आपके पास, मतलब ऐसा, और आपका लक भी साथ दे दिया भाई, तो पक्का ही आपका होगा। और होता है बहुत लोगों का, क्योंकि 12 पोस्ट निकलती है एसएससी जेई की पूरे यूपी में, और ऐसे ही काफ़ी पोस्ट हैं जो निकलती रहती है, मतलब कुछ एक्चुअली कुछ जॉब्स की। तो लेकिन उसमें चांसेस कितने और पोस्ट कितने और उसमें कितने लोग एक्चुअली दे रहे हैं एग्जाम, कभी वो एक्चुअली कंपेयर करना, आपको पता चलेगा कि यार ये तो खेल मतलब स्टूपिडिटी का है कि इतने सारे लोग लग चुके हैं इस लाइन में, लेकिन हाँ वो लोग करे भी क्या। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसमें बहुत सारी बैड, मतलब देखो सैलरी उसमें ग्रोविंग होती है बट इतनी नहीं, और फिर बाद में उसमें आपकी सिक्योरिटी है पर आप ग्रो नहीं हो सकते। उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आ जाते हैं गवर्नमेंट में। मतलब होता क्या है कि वो तो किसी को नहीं पता। और फिर एक जगह लाइफ में लोगों को अब लगने लगा है ना गवर्नमेंट जॉब की वजह से कि वो स्टक हो जाते हैं। उनको आगे भी बहुत कुछ कर सकते थे पर वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पकड़ ली है। इसके बाद सोसाइटी का प्रेशर, इसके बाद अलग अलग चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो बंदा आगे डिसीजन नहीं ले पाता कि भाई आगे करे क्या, मतलब जॉब लग जाती है तो इसलिए वहाँ पर खो सा जाता है। लेकिन इसलिए फिर हम दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट जॉब। अब प्राइवेट जॉब में मैं क्या बात बात करने वाला हूँ कि प्राइवेट जॉब में दो टाइप के हैं। एक आप कैंपस में कोई कंपनी आती है फिर उससे जॉब, एक ऑफ कैंपस, मतलब आपको कैंपस से बाहर जाना पड़ेगा कॉलेज से और वहाँ पर आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में जाके। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई प्राइवेट जॉब में भी ना ऑन कैंपस जॉब जो होती है वो कुछ ही कॉलेजेस में अच्छी कंपनी आती है, वरना ज़्यादा करके तो मास हायरिंग वाली आती है। मास हायरिंग का मतलब कि वो एक बार में बहुत सारे लड़कों को ले जाती है किसी पोस्ट के लिए, और वो सबसे कम सैलरी देती है, सबसे मतलब कम सैलरी होता है, काफ़ी काफ़ी मतलब चलाऊ होता है। जैसे डिप्लोमा के मामले में आई थिंक 12 से 15 हज़ार तक होता है, 12 से 13, और वो भी हाथ में कितना मिलता है ये सबसे मैटर करता है, जो आपको 10 से 13 हज़ार तक मिल जाएगा हाथ में। तो ऐसे जॉब्स हैं ऑन कैंपस में। और कौन से जॉब्स हैं, अगर मास हायरिंग को छोड़ दें फिर दूसरा आता है किसी पोस्ट के लिए कोई कंपनी आती है खुद और वो हायर करती है। तो वो जब हायर करती है ना भाई, तो वो जब कैंपस में आके हायर करती है, मतलब स्पेसिफिक कंपनी, याद रखना कभी कभी कंपनीज कुछ लोगों को हायर करते हैं जिससे वो लोग जाते हैं और कैंपस में लोगों को हायर करते हैं मास नंबर में। बट कुछ होते हैं जो कंपनी जैसे वेल नोन कंपनीज होती है, जैसे टीवीएस या मारुति सुजुकी या होंडा या कोई बड़ी बड़ी कंपनी। फ्रेंड्स इनकी सैलरी पैकेज बहुत अच्छी होती है। इनकी सैलरी क्यों अच्छी होती है? क्योंकि भाई ये लोग एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आते हैं, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ एक्चुअली बहुत कम बच्चों को मिलेगी कि भाई वो दे सकें, क्योंकि वो कम ही लोग मतलब इसमें आ पाएंगे। जैसे मास हायरिंग में तो सभी लोग आ जाते हैं, जॉब मिल जाती है, बट इसमें रिटर्न होता है, इसमें आपका कम्युनिकेशन सारी चीज़ें देखी जाती है, इसमें इंटरव्यू होता है, और वो किस बेस पे लेता है क्या लेता है वो उसी को पता होता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए ऑन कैंपस में भी बहुत टफ कंपटीशन होता है। लेकिन हाँ, एज कंपेयर टू गवर्नमेंट भाई कुछ कंपटीशन नहीं है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट एग्जाम। अगर आप मेहनत से पढ़ रहे हो, मेहनत से अच्छे से अपना काम कर रहे हो और स्किल्स बना रहे हो, धीरे धीरे कुछ नए सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहे हो, फिर उसको आप रेज्यूमे में लिखते हो और फिर वो उस कंपनी के काम का है,
तो पक्का वो ही आपको हायर करेगी। कोई और मतलब फिर बात किसी और को नहीं करेगी, आपको पक्का करेगी, किसी और का तो पता नहीं। तो इसलिए आप अगर ग्रोविंग होते हो ना लाइफ में, तो आपको फायदा है। इसमें प्रोसेस क्या होता है, मैंने रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू और इसके बाद जॉब मिलता है। और याद रखना इसमें समय लगता है थोड़ा, बट वो हो जाता है, मतलब ठीक है। और हाँ, ट्रुथ क्या है भाई, याद रखना काफ़ी कम कंपनीज मतलब जाती हैं अच्छे कॉलेजेस में, और वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा टॉप 1 कॉलेजेस में। जैसे मैं बताता हूँ कुछ कॉलेजेस का, यूपी में आपको पता है IERT, फिर बाद में एक आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। इसमें टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हिंडाल्को कुछ कंपनीज चली जाती है, बेस्ट कंपनी, होंडा भी चली जाती है। IERT में मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में अभी तक होंडा देखी नहीं। तो समझ रहे हो मैं क्या कहने की बोल रहा हूँ, हीरो होंडा वहाँ तक अभी नहीं गई है वहाँ, मतलब वो उस कॉलेज में। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई देखो बहुत कम बेस्ट कंपनीज आती है। लार्सन टुर्बो जो आई थिंक 15,000 का पैकेज देती है एक डिप्लोमा होल्डर को, और हाँ उनका एक खास बात है कि सेकेंड ईयर में अच्छा मिलने लगता है। फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ मैं, सेकेंड ईयर में अराउंड हो जाता है 30,000 to 40,000। तो देखो यार, लेकिन हाँ जैसे मारुति सुजुकी वो आपको 30,000 का पैकेज दे देगी, फिर मतलब 35, जैसे मैं उनका बढ़ता रहता है, और फिर बाद कम नहीं होता, ऑफ कोर्स बढ़ता रहता है। और फिर बाद में ऐसे कई कंपनीज है जो बेस्ट है, बट वो कुछ कम कॉलेजेस में जाती है यार। इसलिए कोशिश करना जब भी किसी कॉलेज में जाना, मैंने बताया था ना ये उन बच्चों के लिए भी है जो डिप्लोमा का एग्जाम दे चुके हैं, डिप्लोमा में एडमिशन कराने वाले, उनके लिए ये सबक है कि भाई कोशिश करना ऐसे कॉलेजेस में लिखाना जहाँ पर आपको पता है कि प्लेसमेंट हो रहा है, जहाँ पर आपको पता है कि भाई कंपनीज वहाँ आ रही है। क्योंकि बच्चे ऐसे ही लिखवा लेते हैं कहीं भी, तो जिससे उनको दिक्कत होती है। और हाँ, मार्क्स रैंक भी अच्छी नहीं होती बहुत लोगों को, तो भाई सोच के करना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है फिर 3 साल का देने के बाद अगर आपको कुछ नहीं करते उसमें। और याद रखना ऑफ कैंपस का बताता हूँ भाई, इसमें भी मास हायरिंग होती है, और एक होता है जिसमें स्पेसिफिक पोस्ट के लिए कंपनी हायर करती है। अब कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पर लिखा रहेगा कि ये रहा आपका करियर में ये पोस्ट निकला है, या आपके दोस्त के थ्रू किसी तरह पता चल जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू होता है, मतलब आप वहाँ जाके इंटरव्यू देंगे, और कुछ ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, मतलब आप ऑनलाइन के थ्रू इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू दिया और आपका काम कंप्लीट। इसके बाद मतलब उसमें एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है, कुछ कंपनीज ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करती है और कुछ ऑफलाइन। जैसे मैंने टाटा स्टील या टाटा स्टील ही थी, वो उसने ऑफलाइन कैंपस मतलब ऑफलाइन में एग्जाम कंडक्ट किया, बट लार्सन टुर्बो, मारुति सुजुकी काफ़ी कंपनीज है ऑनलाइन। लेकिन हाँ, मारुति सुजुकी कभी भी किसी बच्चे को ऑफ कैंपस के थ्रू बहुत कम उठाती है, एक्सपीरियंस वालों को उठाती है। बट ऑन कैंपस लार्सन टुर्बो अगर देखा जाए, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों उठाती है। उनका सिमिलर है, रिटर्न एग्जामिनेशन मतलब वो जो भी MCQs आते हैं, और इसके बाद दूसरा वो होता है इंटरव्यू राउंड, आपका क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आप समझ जाइए। इसके बाद भी चीज़ें होती है जैसे कि वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये सब बेसिक चीज़ें कि आपका डॉक्यूमेंट देखेंगे, आप वहाँ के निवासी हो, ये सारी चीज़ें, दैट्स इट। और वो तो आपको पता ही होगा कि भाई आप यूपी के ही रहने वाले हो ना, अगर आप बता रहे हो कुछ गलत थोड़ी बताओगे किसी को, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपाओगे थोड़ी। तो ये बात है आपके ऊपर, मतलब कोशिश करना साफ। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो ना तो आपको ले लेंगे, बट अगर आप स्पेशल हो, जैसे आपने कुछ गलत काम किया है, तो दिक्कत आ सकती है। पर कोशिश करना गलत काम मतलब बड़ा कुछ टेररिस्ट वाला, तो वैसा काम तो आप करोगे नहीं ना, मुझे भरोसा है। तो याद रखना यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी कैसा भी हो, ये सच्चाई है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती है। बट याद रखना ऑफ कैंपस में हर वक्त डिप्लोमा को DET पोस्ट के लिए जाना चाहिए। पहले डिप्लोमा के पहले ट्रेनी बनेगा, इसके बाद इंजीनियर, और इसके बाद ऐसे कॉर्पोरेट में चढ़ता जाएगा। उसका एक अलग मतलब प्रोसीजर होता है। अब धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस हो गए और आगे बढ़ते जाओगे। बट याद रखना जॉब लगने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपकी अच्छी सी मतलब टेक्निकल अच्छे से पढ़े रहो, हर चीज़ें अच्छे से बेसिक आती हो, स्ट्रेस ट्रेन डायग्राम उसके, फिर जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आते हैं याद रखना। मैकेनिकल के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट ये भी एक पार्ट है उसका। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स
लाइफ में मुश्किलें और बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं अब आपके, क्योंकि अब आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, तो अब तो मुश्किलें आएंगी ना, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, आपको फेस करना पड़ेगा। याद रखिए, अब आप वैसे नहीं कर सकते जैसे पहले करते थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कुछ लोग यहाँ से हायर स्टडीज़ की ओर चले जाएंगे जिनका कुछ नहीं हो पाता। हायर स्टडीज़ वालों को भी यही कहूँगा, आपको अपने अंदर काम करना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि भाई वाह कॉलेज मिल गया अब बिंदास मजे करो, क्योंकि जो करते हैं ना उनका बाय लक अगर कहीं हो गया तो हो गया, वरना फिर कहीं नहीं होता। अच्छा, और याद रखना बाय लक मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ भाई। आ, आपकी लक कितना साथ देती है आपको नहीं पता है, इसलिए मेहनत करो। अगर पता होता तो कोई टेंशन ही नहीं कि हाँ इतना लक साथ देने वाला है, कोई टेंशन ही नहीं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि भाई मेहनत अच्छे से करो, ऐसा करो कि जैसे ये आपके लास्ट लाइफ में आखिरी दिन है और आप पूरी मेहनत कर रहे हो। कोशिश करो मतलब रोज़ नया सोचो, और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, प्रोजेक्ट जो बना रहे हो वो ध्यान से बनाओ। प्रोजेक्ट जो होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके थ्रू ना आपको वो जज करता है। तो प्रोजेक्ट अगर आप अच्छा बनाते हो, अपने मन से बनाते हो, कुछ ऐसा बनाते हो जिससे वो पसंद है उससे, तो फ्रेंड्स फ़ायदा आपको ही होगा। तो इसीलिए कोशिश करना, मैंने आपको बता दिया कि ऑन कैंपस में 10,000 से लेके 35,000 तक आपको लग सकती है जॉब। इससे ज़्यादा भी लग सकती है, 60 तक जा सकता है, बट मुश्किल होता है। और 10,000 तक मतलब 10-12 और इन हैंड की बात कर रहा हूँ कि आपको मिल जाएगा, मतलब हाथ में। याद रखना पीएफ वीएफ भी कटता है ना कुछ पैसे, तो कोशिश करना आप अच्छी कंपनी में लेना, डीईटी पोस्ट लेना, क्योंकि मास हायरिंग वाले हर वक्त आईटीआई पोस्ट पे लेते हैं, मतलब टेक्नीशियन ऑपरेटर। जिससे होता क्या है भाई, कम पैसा मिलता है और फिर उसमें बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, और वो एक ऐसे तरीके से करवाती है जो बहुत घटिया प्रोसेस होता है। मतलब प्रोसेस अच्छा है, करना पड़ता है स्टार्टिंग में, तो आपको जो मिल जाए अच्छा है, लेकिन याद रखिए कोशिश करिए, अगर अच्छी जगह पे जा सकते हो तो आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी ना, फ़ायदा हो जाएगा आपको ही कि हाँ मेरी अच्छी कंपनी में हो गया है, अब मैं अपने लाइफ में और अच्छे से अपने ऊपर काम कर सकता हूँ, तो ये फ़ायदा होगा। वरना आप वर्कर्स के साथ हो जाओगे तो फिर वो लोग क्या होता है, उनका माइंड स्टक होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो ग्रो करना चाहते हैं, बाकी लोग यार यही लाइफ है ऐसे बोलते रहेंगे। तो कोशिश करना आप आगे बढ़िए लाइफ में, ग्रो करिए और अच्छे से फ्रेंड्स, रियली। इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि यार जब डिप्लोमा ही करना है तो इससे अच्छा बीटेक कर लो, बट पैसा नहीं है तो डिप्लोमा करो, याद रखना। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कि भाई बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस पर आपको खड़ा उतरने के लिए बहुत अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो काम करिए, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में, हर जगह आपको अपने ऊपर स्किल्स बनाने होंगे, काम करना पड़ेगा, याद रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब